नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत लिया। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। कल पूरे दिन इस बात की चर्चा रही। ममदानी की इस जीत की अरब और इजरायली मीडिया में खासी चर्चा अब रही है। अरब मीडिया ने डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार दिया है। अरब मीडिया में उनके न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर होने को हाईलाइट किया जा रहा है। कई चैनलों ने ममदानी के समर्थकों के जश्न पर फोकस किया और इसे अभूतपूर्व करार दिया है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत लिया। ममदानी की इस जीत की अरब और इजरायली मीडिया में खासी चर्चा इस वक्त है। अरब मीडिया ने डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार दिया है। अरब मीडिया में उनके न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर होने को हाईलाइट किया जा रहा है। कई चैनल ने ममदानी के समर्थकों को पर फोकस किया और इसे अभूतपूर्व जीत कहा। कतर की अल जजीरा वेबसाइट ने लिखा कि कम्युनिस्ट कहे जाने वाले मुस्लिम ममदानी ने न्यूयॉर्क में इतिहास रच दिया। अल जजीरा के चैनल ने ममदानी के समर्थकों के जश्न की झलकियां दिखाई और इसे असाधारण और ऐतिहासिक करार दिया। अल अरेबिया टीवी के मुताबिक लगभग 60% मतदान हुआ। न्यूयॉर्क के हिसाब से ये एक बड़ी तादाद है। चैनल के मुताबिक ममदानी ने युवाओं को बड़ी संख्या में वोट देने के लिए प्रेरित किया। हमने देखा किस तरह से उन्होंने अपना कैंपेन चलाया, एक एक व्यक्ति तक, खासतौर पर युवाओं तक पहुंचा। उनके लिए सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया इस कैंपेनिंग का बना। लंदन से चलने वाली अल कुद्स अल अरबी वेबसाइट ने लिखा कि ममदानी की जीत शहर में प्रगतिशील नीतियों की नई युग की शुरुआत करेगी। अल अरेबिया और यूएई की स्काई न्यूज अरेबिया वेबसाइटों ने ममदानी को ट्रंप का कट्टर विरोधी बताया। स्काई न्यूज अरेबिया ने उनके भाषण का हवाला दिया, अगर कोई यह दिखा सकता है कि देश को धोखा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हटाया जाए तो वो यही शहर है। अल जजीरा ने कहा कि ममदानी ने ट्रंप को ललकारा और अपने भाषण में राष्ट्रपति पर हमला किया। रूस के आरटी अरबी और ईरान के अल आलम टीवी ने भी ममदानी के भाषण में ट्रंप और इजराइल की आलोचना को प्रमुखता दी। आरटी अरबी ने उन्हें मेयर कहा जिन्होंने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने और ट्रंप की इजराइल की नीतियों पर हमले की बात की थी। मिस्र के अल गद टीवी ने अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के बयान का हवाला दिया। सैंडर्स ने कहा था कि ममदानी ने आधुनिक अमेरिका इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में से एक को अंजाम दिया है। वहीं अरब देशों में सोशल मीडिया यूजर्स ममदानी की जीत को इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक रुख की सफलता के दौर पर भी देख रहे हैं। अल जजीरा की बात की जाए तो उसके पत्रकार हैं अहमद मंसूर। उन्होंने लिखा कि ममदानी की जीत इजरायली लॉबी की करारी हार है। वहीं दूसरी ओर इजरायली मीडिया ने ज़ोहरान ममदानी की मुस्लिम पहचान पर जोर दिया और उनके इजरायली विरोधी नीतियों का जिक्र किया। एक दक्षिणपंथी चैनल ने उन्हें फलस्तीनी समर्थक करार दिया और कहा कि अखबार जो है वो इजराइल हायोम ने उन्हें सबसे प्रमुख एंटी जैनिस्ट आवाजों में से एक करार दिया। इजराइल के ज्यादातर न्यूज चैनलों ने ममदानी की मुस्लिम पहचान पर जोर दिया। दक्षिणपंथी अखबार इजराइल हायोम ने उन्हें देश की सबसे प्रमुख एंटी जैनिस्ट आवाजों में से एक करार दिया। फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता इसे फिलिस्तीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान बताते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से ममदानी को लेकर पूरे अरब देशों में और खास तौर पर फिलिस्तीन में, क्योंकि जो उनके पीछे के भाषण रहे, डिबेट रहे अमेरिका में मेयर चुनाव को लेकर, जब वो खड़े हुए थे उन्होंने अपनी बात रखी, उसको लेकर अब यही कहा जा रहा है कि जो ममदानी है वो फिलिस्तीन के समर्थन में है और साथ ही साथ अरब देशों की बात भी वो करते हैं क्योंकि वो सब धर्म को आगे ले जाने की बात करते हैं और इसीलिए ममदानी लगातार अरब देशों में और फिलिस्तीन में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं कि यहां से जरूर अमेरिका के नजर में हालात ठीक होंगे। जिस ट्रंप की बात वो करते रहे हैं, यानी अरब देश और फिलिस्तीन, वो कहते रहे कि ट्रंप नहीं चाहते कि यहां से रिश्ते बेहतर हो, लेकिन ममदानी के आने के बाद वो इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में अब इन जो रिश्ते हैं जो कि जिसमें कड़वाहट है वो बेहतर होगी। इस बात का वो लोग तहे दिल से उनका आभार भी प्रकट कर रहे हैं इस बात को कहने के लिए और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उन्हें जीत की बधाई भी दे रहे हैं।